नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इंदौर आगमन का स्वागत महंगाई डायन ने किया है और जगह जगह फ्लैक्स लगाए गए हैं कि महंगाई डायन स्मृति ईरानी का स्वागत करती है। यह रोचक कांग्रेस से विरोध शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी के इंदौर आने से पहले शहर के विभिन्न चौराहों पर महंगाई डायन के नाम से पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा गया है कि 2014 में मेरा विरोध करने वाली का महंगाई डायन की ओर से स्मृति ईरानी का इंदौर शहर में स्वागत है। इस पोस्टर में महंगाई डायन के साथ इसमें स्मृति ईरानी का फोटो भी लगाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने कहा कि 2014 से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महंगाई डायन के रूप में नजर आती थी, लेकिन पिछले 9 सालों से केंद्र की भाजपा सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी को अब महंगाई कहीं नजर नहीं आती है। लिहाजा इंदौर आ रही स्मृति ईरानी से हमारा अनुरोध है कि कम से कम वह महंगाई पर चर्चा जरूर करें। देखिए, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी इंदौर आ रही है। मां अहिल्या की पावन नगरी में उनका स्वागत है, मगर महंगाई के रूप में जिस तरह से महंगाई डायन उनको 2014 से पहले महंगाई डायन लगती थी, 400 रुपये गैस की टंकी पर वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करती थी। आज 2023 में उनकी 9 साल की सरकार में 1150 रुपये गैस की टंकी और महंगाई का माँ भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। तो आज महंगाई डायन ने खुद नहीं पोस्टर लगाए कटाक्ष करते हुए स्मृति ईरानी जी का इंदौर में स्वागत है, क्योंकि जो महंगाई के ऊपर वो 2014 से पहले बोलती थी, आज 2023 में उनको भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य के रूप में महंगाई डायन ने अपना स्थान ले लिया है। इसी के विरोध में आज हमने इंदौर शहर की सड़कों पर पोस्टर लगाए कि वो इंदौर आए तो महंगाई का माँ जरूर बोले। महंगाई डायन ने एक पोस्टर है, कार्टून है, जिसके अंदर हमने एक तरफ महंगाई डायन के गोद में स्मृति ईरानी जी को बिठाया, दूसरी तरफ गैस की टंकी। इंदौर में आज दिगंबर जैन समाज ने मुखर होकर शासन प्रशासन के खिलाफ मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपने तीर्थ स्थल को बचाने की गुहार लगाई। मीडिया से चर्चा में समाज के लोगों ने आगामी चुनाव में समाज के 50 निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करने की बात भी कही है। दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन पर गोमटगिरी तीर्थ स्थल पर कब्जा करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और कुछ लोगों के द्वारा उनके तीर्थ स्थान गोमटगिरी पर कब्जा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि सरकार में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में जैन समाज को अपने निर्दलीय 50 प्रत्याशी उतारेंगे, जिनको मिलकर जिताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में एक बड़े आंदोलन की भी बात कही, जिसमें जैन समाज के कई संत भी शामिल होने की संभावना है। ट्रस्ट और मंदिर ये हिंदुस्तान का एक माना हुआ मंदिर है और जैनियों का बहुत बड़ा पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है। इसमें हम किसी का भी कब्जा नहीं होने देंगे। प्रशासन और पुलिस ये मिलकर जो थोड़े बहुत असामाजिक लोग हैं गुर्जर समाज पे समाज के उन लोगों को कब्जा कराना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने और एडीएम साहब ने कई बार मुझे फ़ोन किया कि हम आपको सब मदद कर देंगे, इनको ज़मीन पर कब्जा दे दीजिए। हमने साफ मना कर दिया। हम एक ही भूमि भी जो हमारी तीर्थ क्षेत्र की है, जो हमें शासन से मिली है, लीज पे मिली है और हमें आवंटन पे मिली है, अब एक ही भूमि भी किसी को नहीं देंगे, ना किसी को कब्जा होने देंगे। बिल्कुल लड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी ज़मीन पे कब्जा किया जाएगा तो हम 50 उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्योंकि हमें किसी हालत में भी गोमटगिरी पे कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और क्यों नहीं लड़ेंगे? संत लोग आएंगे, पूरा समाज आएगा, हिंदुस्तान भर से आएगा। मैं भरत मोदी दिगंबर जैन समाज। भोपाल के बाद इंदौर में भी पोस्टर वार जमकर शुरू हो गया है, जिसमें जहां भोपाल में कमलनाथ और सीएम शिवराज के पोस्टर लगे थे, वहीं आज इंदौर में भी अज्ञात लोगों के द्वारा कमलनाथ के वांटेड वाले पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस नेता ने इस तरह के पोस्टर को बताया स्तरहीन और ओछी राजनीति। इंदौर में लगे कमलनाथ के पोस्टर को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ अनर्गल झूठे आरोपों के आपत्तिजनक पोस्टर लगवाकर स्तरहीन और ओछी राजनीति हो रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। कमलनाथ पर झूठे और तथ्यहीन आरोप के पोस्टर लगवाकर अपने चाल चरित्र चेहरे को स्वयं ही सार्वजनिक कर रहे हैं। जनता इस तरह की निम्न स्तरीय हरकतों और ओछी राजनीति को अच्छे से समझती है और इसका जवाब अब विधानसभा चुनाव में देगी। में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को फाड़कर जय जय कमलनाथ के नारे लगाए। जो आपको हरा नहीं सकते वो एक तरह से स्तरहीन राजनीति पर उतराते हैं, ओछी हरकतों पर उतराते हैं। यही कमलनाथ जी के साथ हो रहा है। कमलनाथ जी की सरकार बन रही, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही, इसको देखते हुए बोखलाहट का माहौल बना हुआ है। इसको देखते हैं पोस्टर युद्ध शुरू हो गया और कमलनाथ जी के खिलाफ एक खूब प्रचार किया जा रहा है और अनर्गल झूठी और तथ्यहीन आरोप लगाकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जो पोस्टर लगा रहे हैं
जनता सब समझ रही है, इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ रहा है कि पोस्टर कौन लगा रहा है, इसके पीछे किसकी कवायद है। सबसे बड़ी बात है इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अनर्गल झूठे तथ्यहीन पोस्टर लगाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। पलासिया में हुई बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले पर चढ़ा राजनीतिक रंग। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान सुरी ने कांग्रेस की सरकार बनते ही डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया को फिर इंदौर पदस्थ करने का किया दावा, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कांग्रेस कर रही है मौके की राजनीति। दरअसल शहर में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां पर चक्का जाम की स्थिति बनते देख पुलिस के द्वारा विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, जिस पर गृह मंत्रालय द्वारा संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी और डीसीपी जोन 3 धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का ट्रांसफर किया गया था। वहीं इस घटना में और भी वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस अब पुलिस के साथ खड़ी नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के दोबारा इंदौर में उनके पद पर पदस्थ किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के इस दावे पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस खुद लाठीचार्ज का विरोध कर रही थी, वहीं अब कांग्रेस ने सुर बदलते हुए पुलिस का पक्ष लिया है और इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। यह सिर्फ मौके की राजनीति है और कुछ नहीं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। इंदौर में जब बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जब उन पर लाठीचार्ज हुआ, तो पूरी कांग्रेस इंदौर की चालू हो गई कि बजरंग दल नशे के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, उन पे लाठीचार्ज कर बजरंग बली का अपमान किया है, बजरंग दल में के समर्थन में खड़े हो गया था। इसके सारे उनके बयान प्रमाण के रूप में हमारे पास मौजूद है। और अब कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है, कांग्रेस उल्टी पलट गई है पलटू राम की तरह। अब कह रही कांग्रेस कि जो लाठीचार्ज हुआ वो ठीक हुआ, अब वे खाकी के सम्मान की बात कर रही, अब वे कह रही कि पुलिस कर्मियों का जो ट्रांसफर हुआ वो गलत हुआ और हम पुलिस का सम्मान करेंगे। अरे शर्म आना चाहिए ऐसी कांग्रेस पर, जो ये तय नहीं कर पा रही कि उसको किसके साथ खड़े होना है। और वो कांग्रेस आज खाकी के सम्मान की बात कर रही, जिसके नेता कमलनाथ जी रोज खाकी का मजाक उड़ाते हैं। उनके प्रतिदिन के भाषणों में सुना जाता है पुलिस पेशा प्रशासन मेरी चक्की बारीक पीसती है, कल के बाद परसों भी आएगा, देख लेंगे, पुलिस की वर्दी की जो वास्तविकता है हम बता देंगे। लगातार इस तरह के उनके बयान सामने आते हैं। तो पहले कांग्रेस तय तो कर ले कि उसको किसके साथ खड़ा होना है, बजरंग दल के साथ के खाकी के साथ। और खाकी का सम्मान तो रोज कमलनाथ जी चुनौती देते हैं, रोज खाकी का मजाक उड़ाते हैं, रोज खाकी का अपमान करते हैं। तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। कांग्रेस पहले तय कर ले किसके साथ खड़े होना है। कभी वो नशे के खिलाफ खुद को बताती है, कभी बजरंग दल के साथ बताती है और अब पुलिस के साथ बता रही। तो उनको तय करना चाहिए। कांग्रेस इस दोहरे चरित्र के कारण उसका मजाक उड़ रहा है। वर्दी का सम्मान निश्चित तौर पे होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसके लिए समर्पित है। जो भी वर्दीधारी हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनका सम्मान हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। पर भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं समझेगी। उनका वर्दी से आशय हमेशा खाकी चड्डी से होता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। जब बजरंगियों ने उपद्रव मचाया, पत्थरबाजी की, वीडियो सामने आ गए, डीसीपी का कॉलर पकड़ा, तो ऐसे जो अधिकारी हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपने कर्तव्य निभा रहे थे, उनका ट्रांसफर करना भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। और मैं निश्चित करना चाहता हूं कि आज के बाद कल है और कल के बाद परसों है, जब कमलनाथ जी की सरकार होगी, ऐसे अधिकारियों को इंदौर लाया जाएगा। डीसीपी भदौरिया को वापस इंदौर लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और पुरस्कृत करने का भी काम करेगी। हम सदैव वर्दीधारी और पुलिसकर्मियों के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग करती रहेगी। आज जब अपराधी देखे जाएं जिन्होंने पत्थरबाजी करने का काम किया या डीसीपी का कॉलर पकड़ने का काम किया, उनके साथ में फोन पे बात कौन करता है, कौन उनके हालचाल जानने का काम करता है? नरोत्तम मिश्रा, जो प्रदेश के गृह मंत्री, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो अपराधियों के साथ कौन खड़ा है, ये आपके सामने है। एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रिंसिपल बेंच सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने एनजीटी से जुड़े मुद्दों पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली और कई निर्देश भी जारी किए।
इंदौर पहुंचे एनजीटी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने शहर में जारी एनजीटी के कई प्रोजेक्ट पर चर्चा की और इंडस्ट्रियल वेस्ट के निपटान पर चर्चा करते हुए एनजीटी के नियमों के सशर्त पालन की बात कही। वहीं इक्विपमेंट ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही इंदौर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शहर में लुप्त होती जा रही बावड़ियों के बारे में भी बात की और कहा कि पीने के पानी के लिए इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। बावड़ी और तालाबों से कई परिवारों को रोजगार मिलता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में तालाब रोजगार का एक बड़ा जरिया है, जिसके माध्यम से मखाने की खेती की जाती है, जो पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। आज की बैठक अगर आप इसमें शामिल थे तो आपको पता है कि जिला पर्यावरण की कार्य योजना बननी है और वो कार्य योजना जो जिले के कलेक्टर साहब होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी है जिसको डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट कमेटी या जिला पर्यावरण समिति कहते हैं। तो उसी के लिए ये बैठक थी। उसमें तमाम इंडिकेटर्स हैं या मुद्दे हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट का मुद्दा है, लिक्विड वेस्ट का मुद्दा है, जंगलों के बचाने का मुद्दा है, प्लास्टिक वेस्ट का है, बायोमेडिकल वेस्ट का मुद्दा है। जो पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो कमेटी का कार्यक्षेत्र है। तो उसी पर जानकारी लेने के लिए बैठक हमने की थी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।